प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 12th के मैथमेटिक्स के जो डिफरेंशिएशन नामक चैप्टर है उसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो है जो इस वीडियो में सवाल कराया जाएगा इस पर बेस्ट सवाल आप लोग एग्जाम में देखने को 2 मार्क्स में अवश्य मिलेगा। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल दिया गया पहला, y बराबर दिया है साइन रूट एक्स, हमको निकालना है dy बाय dx निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। देखेंगे सॉल्यूशन दिया क्या है, चूंकि y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स दिया है, y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स। इसको क्या करेंगे, हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप लोग यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा, y का अवकलन x के सापेक्ष dy बाय dx हो जाएगा। y का अवकलन x के सापेक्ष dy बाय dx। अब क्या है, साइन रूट x। पहले साइन रूट x का जो डिफरेंशिएशन है वो रूट x के सापेक्ष होगा, फिर रूट x का डिफरेंशिएशन जो है x के सापेक्ष होगा। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो हम लोग चेन रूल की सहायता से करते हैं, तब तक इसका डिफरेंशिएशन करते रहेंगे जब तक कि नीचे में dx ना आ जाए। तो यहाँ क्या गया था, साइन रूट एक्स। पहले साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन रूट एक्स के सापेक्ष किए और फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष किए। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े होंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन रूट एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, cos रूट x हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका cos रूट x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos रूट x इनटू फिर रूट x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होता है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष होता है 1/2 रूट x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x हो जाएगा। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू cos रूट x बटा 2 रूट x, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। इस टाइप के सवाल आपको ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर में देखने को मिलेगा। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चलिए, डिफरेंशिएशन का जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है फर्स्ट किए थे उससे थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है। आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, y बराबर अंडर रूट साइन रूट एक्स है। क्या है, y बराबर अंडर रूट साइन रूट एक्स है और हमको निकालना क्या है, dy बाय dx। dy बाय dx का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी y का अवकलन x के सापेक्ष निकालना है। आइए इसको हल करते हैं। देखेंगे सॉल्यूशन क्या दिया है, तो देखेंगे चूंकि y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन रूट एक्स, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन रूट एक्स। अब इसको क्या करेंगे, तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे। तो लिखेंगे अंग्रेजी में, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसी बात को हम हिंदी में लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y जो है, y का अवकलन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, तो y का अवकलन x के सापेक्ष dy बाय dx हो जाएगा। अब अंडर रूट साइन रूट x जो है ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग चेन रूल की सहायता से करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अंडर रूट साइन रूट x। तो सबसे पहले इस रूट के अंदर क्या है, साइन रूट x। तो इसका डिफरेंशिएशन साइन रूट x के सापेक्ष होगा। क्या हो जाएगा, साइन रूट x के सापेक्ष। फिर साइन रूट x जो है, साइन रूट x इसका डिफरेंशिएशन यहाँ जो है रूट x इसके सापेक्ष हो जाएगा, रूट x के सापेक्ष हो जाएगा। और फिर रूट x का डिफरेंशिएशन जो है x के सापेक्ष होगा। जब तक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में नीचे dx नहीं आएगा तब तक उसका डिफरेंशिएट हम इनटू में लिखते जाएंगे, बिल्कुल चेन की तरह इसको जोड़ते जाएंगे। आइए इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां लिख देंगे dy बाय dx। क्या लिख देंगे, dy बाय dx। जैसे हम लोग पढ़े हैं
जैसे हम लोग पढ़े रूट एक्स जो है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अगर एक्स के सापेक्ष करते हैं तो ये आता है 1/√2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष 1/2 उसी प्रकार अगर रूट के अंदर मान लेते हैं एक डब्बा है, क्या है, डब्बा है, रूट के अंदर क्या है, डब्बा है, और इस डब्बा का डिफरेंशिएशन हम डब्बा के सापेक्ष करेंगे तो 1/2 रूट डब्बा आ जाएगा। इस डब्बा रूट डब्बा का डिफरेंशिएशन हम डब्बा के सापेक्ष करेंगे, क्या आ जाएगा, 1/2 रूट डब्बा। अब डब्बा में कुछ भी रहेगा, जो भी चीज रहेगा, मान लेंगे एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 1/2 इंटू रूट साइन एक्स आ जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ क्या है, रूट के अंदर है साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है जो है साइन रूट एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 इंटू साइन रूट एक्स आ जाएगा, 1/2 इंटू साइन रूट एक्स आ जाएगा। फिर यहाँ जो साइन एक्स है और साइन रूट एक्स जो है, साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम रूट एक्स के सापेक्ष करेंगे ये क्या निकल के आएगा, ये आ जाएगा कॉस रूट एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस रूट एक्स। और ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो है एक्स के सापेक्ष करेंगे ये आएगा इंटू में 1/2 इंटू रूट एक्स आ जाएगा। अब आपस में सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर क्या निकल के आएगा सर, इसका उत्तर निकल के आ जाएगा, ऊपर में क्या है, cos रूट एक्स लिख देंगे, cos रूट एक्स लिख देंगे, बटा 2 गुना 2 क्या 4 रूट एक्स इंटू अंडर रूट साइन रूट एक्स, और ये जो आपका हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। उम्मीद है कि आप लोग को ये जो सवाल है इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और आप लोग को इस टाइप का सवाल अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आप लोग इस टाइप से सॉल्व करिएगा और आप लोग को आसानी से 2 मार्क मिल जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है जो डिफरेंशिएशन का है, इसको समझते हैं। सवाल क्या है, तो सवाल यहाँ दिया गया है y बराबर सेक √10 रूट एक्स है। सवाल क्या है, y बराबर सेक √10 रूट एक्स निकालना है dy/dx। आइए इसको हल करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या दिया है, तो लिखेंगे चूंकि y इज इक्वल टू सेक √10 रूट एक्स, सेक √10 रूट एक्स निकालना क्या है, dy/dx। तो इसको जो है वो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। WRT को हम लोग बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, इसको शॉर्ट में WRT लिखते हैं। ये क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y जो है, y का अवकलन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, तो dy/dx हो जाएगा, y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx। और ये जो है क्या है, सेक √10 रूट x। तो ये जो सेक √10 रूट x है, इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले इसके सापेक्ष होगा, जो एंगल के जगह पे लिखा हुआ है, एंगल की जगह पर क्या लिखा हुआ है, √10 रूट x लिखा है, क्या है, √10 रूट x। अब जो है ये √10 रूट x का डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ √10 रूट x किसके सापेक्ष होगा, तो जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 10 रूट x, क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, 10 रूट x लिख देंगे। अब ये 10 रूट x है, इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इनटू लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 10 रूट x बटे क्या, अब किसके सापेक्ष होगा, तो रूट x के सापेक्ष होगा, तो लिख देंगे रूट x। अब जो है इस रूट x का डिफरेंशिएशन होगा, तो रूट x का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये जो कंपोजिशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसी प्रकार चेन रूल के सहायता से ही किया जाता है। अब आइए इसका हम फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू, ये जो सेक x है, तो सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक x का डिफरेंशिएशन जो होता है सेक x इंटू 10x होता है, सेक x इंटू 10x। तो सेक √10 रूट x का क्या हो जाएगा, तो सेक
इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, उस पर इसको तोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा आपका सेक अंडर रूट टेन रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट टेन रूट एक्स आ जाएगा आपका। फिर ये जो है अंडर रूट टेन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन टेन रूट एक्स के सापेक्ष क्या होगा, ये बिल्कुल रूट एक्स की तरह मानेंगे इसको, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष करते क्या था, 1/2 इंटू रूट एक्स। तो उसी प्रकार अंडर रूट टेन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अगर इसके सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ये, तो ये आपका ये आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट टेन रूट एक्स आ जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट टेन रूट एक्स आ जाएगा। और ये जो 10 है तो 10x का डिफरेंशिएशन अगर x के सापेक्ष करते हैं तो sec स्क्वायर x आता है। उसी प्रकार 10 रूट x का डिफरेंशिएशन रूट x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर रूट x आ जाएगा। इनटू में क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर रूट x लिख देंगे। और ये जो रूट x है, रूट x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करते हैं तो क्या आता है, 1/2 रूट x आ जाता है। इसको हम क्या लिख देंगे, 1/2 रूट x लिख देंगे। अब इसको आपस में हम गुना कर लेंगे, यहां से क्या आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू ऊपर में क्या है, सेक 10 रूट x इंटू 10 अंडर रूट 10 रूट x इंटू सेक स्क्वायर रूट x बट्टा नीचे क्या है, 2 दूना 4 हो जाएगा, अंडर रूट 10 रूट x इंटू रूट x। और ये जो आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को जो ये सवाल अच्छा से समझ में आया होगा, और इस पैटर्न पर बेस्ड, इस टाइप पर बेस्ड अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये अलग टाइप का सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है, तो सवाल है y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव। निकालना क्या है, dy बाय dx। जैसे समुद्र होता है, समुद्र में जो है पानी का कोई कमी नहीं होता है, अगर उस समुद्र से हम 1 लोटा पानी निकाल लेंगे तो पानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। उसी प्रकार ये सवाल है, सवाल को बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सवाल क्या दिया है, सवाल दिया है y बराबर अंडर रूट एक्स जोड़ अंडर रूट एक्स जोड़ अंडर रूट एक्स डॉट 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 इन्फिनिटी। जहां तक माने वहां तक लिख सकता है, तुम जिंदगी अपना खत्म कर सकता है, बट ये खत्म नहीं होगा। और इसको हम बोल देते हैं समीकरण फर्स्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, समीकरण फर्स्ट। हम क्या करते हैं, अगर इस इक्वेशन को हम एक बार स्क्वायर कर दे, एक बार दोनों तरफ वर्ग कर दे, ये फर्स्ट जो रूट है ये गायब हो सकता है। तो इस रूट को गायब करने के लिए हम इसको x के सापेक्ष इसको जो है वर्ग कर देते, क्या कर देते हैं, वर्ग। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो y का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे इधर RHS में तो ये वाला रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या क्या बचेगा, x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव। अब ये जो समुद्र था उसमें से, जैसे समुद्र से हम 1 लोटा पानी निकालते तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसी प्रकार ये जो समुद्र है उससे एक एक्स बाहर निकाल देंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इतना बात को हम समीकरण 1 से, इतना बात को समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। ये जो है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, इसको समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बराबर x प्लस y। इसको इसके जगह पर हम क्या लिख दिए, y। कहां से लिखे हैं बबुआ, इसको लिखे हम समीकरण 1 से।
क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। अब चाहो तुम इसको इधर लाके डिफरेंशिएशन कर दो या इसी टाइप से दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। आइए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये जो वाई स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले तो वाई के सापेक्ष होगा, फिर वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष हो जाएगा, बराबर एक्स जो है एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष प्लस वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष हो जाएगा। ठीक, तो ये जो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर वाई के सापेक्ष करते हैं तो क्या आता है 2y। कैसे आता है सर? तो सर आपको हम फॉर्मूला एक बताए थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ ये अगर x की घात n है और उसका डिफरेंशिएशन हम x के सापेक्ष करते हैं, ये क्या आता है? ये आता है n इंटू एक्स की घात n माइनस 1, जहां n जो है कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। अगर n कांस्टेंट होता है, वेरिएबल पर पावर कोई कांस्टेंट होता है और उसका अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो जो पावर होता है इनटू आ जाता है, फिर पावर में से एक घटा के वेरिएबल पर चढ़ा देते हैं। बिल्कुल उसी तरह जो है वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई के सापेक्ष करेंगे तो 2y आ जाएगा, इनटू में क्या रहेगा dy बाय dx रहेगा, इज इक्वल टू अब x का अवकलन जो है x के सापेक्ष करेंगे ये 1 आ जाएगा, प्लस ये क्या है dy बाय dx है। और हमको चाहिए क्या dy बाय dx, इधर भी dy बाय dx है, इधर भी dy बाय dx है, तो दोनों सेम लग रहा है, सेम कास्ट का लग रहा है, दोनों सेम कास्ट का लग रहा है, दोनों को हम क्या कर रहे हैं मिला देते हैं। तो मिलाने के लिए ये जो है इस तरफ किस में प्लस में, इसको इस तरफ ला लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में लाएंगे तो क्या होगा आइए देखते हैं इधर। तो इधर क्या है 2y इंटू dy बाय dx माइनस ये भाई साहब इधर प्लस में, तो इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस dy बाय dx, और इस तरफ जो है ये अकेला सिंगल 1 बच जाएगा, तो क्या लिख देंगे 1। अब दोनों जगह है dy बाय dx, यहां भी है और यहां भी है, तो दोनों जगह है, इसको हम क्या कर सकते हैं कॉमन कर सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा dy बाय dx कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2y, यहाँ क्या बचेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमको चाहिए dy बाय dx का वैल्यू, ये इधर गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बोलो, तो हो जाएगा आपका ये dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2y माइनस 1, dy बाय dx बराबर 1/2y माइनस 1। और ये जो है इस सवाल का उत्तर है। आप लोग को जो है ये सवाल समझ में आया होगा कि अगर इन्फिनिटी वाला सवाल डिफरेंशिएशन में दिया रहता तो उसको हल कैसे करते। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस टाइप का एक दो और सवाल हम आप लोगों को सॉल्व करके बता देते हैं, ताकि आप लोग एग्जाम में इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछे तो आप लोग उसको मिस ना करें। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। आइए सवाल नंबर 5 है, और जैसा सवाल नंबर 4 बताए समुद्र वाला सवाल, उसी प्रकार का ये भी सवाल है, एकदम बिल्कुल समुद्र की तरह आगे बढ़ता जा रहा है, कहां तक जाएगा पता नहीं है, बिल्कुल रास्ता की तरह है, जैसे रास्ता होता है कहां तक जाता है कोई पता नहीं होता है, उसी प्रकार ये इन्फिनिटी जो है कहां तक जाएगा कोई पता नहीं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले सवाल एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है, y बराबर अंडर रूट लॉग एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव, यहां तक ये रुकेगा नहीं, ये जाते रहेगा इन्फिनिटिव तक। प्रूव करना है, प्रूव डेट dy बाय dx इज इक्वल टू 1/x इंटू 2y माइनस 1। साबित क्या करके दिखाना है, तो साबित करके दिखाना है कि dy बाय dx बराबर 1/x इंटू 2y माइनस 1। आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले दिया जो है उसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। चूंकि y बराबर क्या दिया है एक बार आप लोग बोलिएगा, तो दिया है कि y बराबर log x अंडर रूट है, फिर अंडर रूट log x अंडर रूट log x प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं समीकरण 1। अब ये जो फर्स्ट वाला रूट है हम इसको गायब कराना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं। हटाने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे स्क्वायर, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने
पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, y का वर्ग करेंगे तो y का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर वर्ग करेंगे तो ये जो भाई साहब रूट है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है रूट का मतलब पावर 1/2, और 2 से 2 खत्म, तो ये बेचारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। क्या किए, ये जो समुद्र की तरह था इसमें से एक log को बाहर निकाल दिए, एक log को बाहर निकालेंगे तो फिर भी ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इस पर इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा, तो इतना बात को अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x डॉट 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 इन्फिनिटिव, इसको समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, इसके जगह पर क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, बोलो आप लोग, तो आप लोग को बोलना है कि सर इसके जगह पर समीकरण 1 से हम y लिख सकते हैं, तो आपका ये निकल के आ जाएगा log x प्लस y आ जाएगा। इसको कहां से लिखे हैं बबुआ, इसको समीकरण 1 से लिखे हैं, कहां से लिखे हैं, समीकरण 1 से लिखे हैं। अब इसको इधर कर लो या इसी डिफरेंशिएशन कर दो, इस बार इसको हम इधर कर लेते हैं, दोनों सेम टाइप का है, दोनों एक साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा, आप लोग को भी पता है, तो क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर log x, वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर log x। अब इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि dy बाय dx निकालना है, क्या निकालना है, dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय dx निकालने के लिए इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना होगा, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर्वप्रथम y के सापेक्ष होगा, फिर y का डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष होगा, फिर माइनस y का डिफरेंशिएशन यहाँ x के सापेक्ष हो जाएगा, फिर ये जो y है इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष हो जाएगा, बराबर बराबर के इस तरफ क्या है log x, तो log x जो है log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष हो जाएगा। अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष करेंगे 2y, ये dy बाय dx ही रहेगा, तो क्या आगे क्या लिखेंगे हम लोग, इधर लिख देते हैं इसको, ये y स्क्वायर जो है इसका डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा 2y, इनटू में क्या है dy बाय dx है, इनटू लिख देंगे dy बाय dx माइनस dy बाय dx, क्या है dy बाय dx, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, इधर क्या है RHS में, तो RHS में डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, और आप लोग को बबुआ हम बता चुके हैं कि log x जो है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा 1/x। अब दोनों जगह क्या दिख रहा है dy बाय dx, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा dy बाय dx कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/x। अब हमको चाहिए बबुआ dy बाय dx, ये इसके साथ है तो इसको उधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा निकल के, तो ये आपका निकल के आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 1/x, इधर नीचे में इंटू में आ जाएगा, ये नीचे में क्या आ जाएगा 2y माइनस 1, क्या आ जाएगा 2y माइनस 1। और आप लोग इसके शकल को अगर गौर से देखिएगा, सवाल में इसी को प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, अतः ये जो सवाल में दिया गया था ये हमारा प्रूफ हो गया, नीचे लिख देंगे क्या हैंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो आप लोग को ये जो समुद्र टाइप का जो सवाल है आप लोग ये समझ में आया होगा, एक और इसी टाइप का सवाल करेंगे, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर मूव करेंगे, उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला 6 नंबर सवाल है, जैसे हम लोग सवाल नंबर 4 जो बनाए, सवाल नंबर 5 जो बनाए, उसी टाइप का 6 नंबर भी सवाल है। सवाल नंबर 4 में हम लोग रूट के अंदर x था, सवाल नंबर 5 में रूट के अंदर क्या था log x था, और सवाल नंबर 6 जो इसमें रूट के अंदर क्या है 10x है। तो आप लोग की ये अच्छा से समझ में आ गया होगा कि अगर ये समुद्र टाइप का सवाल दिखेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए एक बार इसको और समझ लेते हैं। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि y बराबर क्या है बोलो बबुआ,
तो y बराबर है कि 10x रूट के अंदर है प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। और इस बात को क्या लिखेंगे, तो इस बात को लिख देंगे समीकरण 1। अब क्या करना चाहेंगे, तो ये जो फर्स्ट वाला रूट है इसको हटाना है हमको, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक, अच्छा की बात नहीं है, इसको ऐसे हटा देंगे तो ये सवाल मेरा आसान हो जाएगा, इस वजह से इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। और ऐसे सवाल को बनाने का तरीका ही यही होता है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो y जो है y का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर, और इसका RHS हम वर्ग करेंगे तो ये वाला रूट जो है गायब हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ, ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट से बाहर आएगा 10x, लेकिन ये सब बेचारा रूट के अंदर ही रहेगा, इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x, और ये प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, ये लगातार आगे बढ़ता जाएगा। अब ये जो बात है, इस बात को समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर ये जो है समीकरण 1 से इसके जगह पर हम लोग y लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ये आ जाएगा कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस, ये जो है इसके जगह पर समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे, प्लस y। अब कहां से y लिखे हैं बबुआ, इसको समीकरण 1 से लिखे हैं, तो लिख देंगे समीकरण 1 से। अब ये जो y है इसको हम इस तरफ कर लेते हैं, तो ये इधर प्लस में है, तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 10x आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस y बराबर 10x। अब इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये y जो है y स्क्वायर का अवकलन अगर x के सापेक्ष करेंगे 2y इंटू dy बाय dx आएगा, माइनस y का करेंगे फिर से तो dy बाय dx आ जाएगा, और ये जो 10x है और 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा sec स्क्वायर x। अब दोनों जगह dy बाय dx है, यहाँ भी हम कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाय dx कॉमन कर लेते हैं, तो dy बाय dx कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2y, यहाँ बच जाएगा -1, तो क्या लिख देंगे, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, तो यहाँ से dy बाय dx बराबर क्या हो जाएगा, तो ये गुना में तो उस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x बटे 2 माइनस 1, और यही हमको सवाल में प्रूफ करना था, तो लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद है कि आप लोग को ये जो सवाल है समझ में आया होगा, और आप लोग को अगर इस समुद्र वाला सवाल अगर एग्जाम आप लोग को से पूछा जाता है तो आप लोग इस मेथड से बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।